आपने किसी लड़की से बात नहीं की और लड़के से बात नहीं की, तो कॉमन सी बातें। तो आपको मेंटली तौर पे और प्रिपेयर कर लेना चाहिए। जैसे आप किसी रिलेशन में बनते हैं तो कुछ एक चीज़ें जो है आपको नोट कर लेनी चाहिए अपने पार्टनर की। उसमें उसको कैसे मनाना है, उसका कौन सा पॉइंट है जिसको उसको बुरा लगता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे उसके चेहरे पर स्माइल आती है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे वो हर चीज़ छोड़ के तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के साथ अगर खुश रहना तो। हैप्पी वाइफ इज हैप्पी लाइफ सुना था आज आपने, बातों बातों में काफी हद तक क्लियर कर दिया। एनीवेज, आपको अब अगले जो हमारे इस शो का दूसरा टॉपिक था वो स्पिरिचुअलिटी हस्बैंड वाइफ के बीच में कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। अब वो रिलीजन दोनों हस्बैंड वाइफ का अलग भी हो सकता है, इसलिए हम रिलीजन पे कभी भी बात नहीं करते। स्पिरिचुअलिटी ये होती है, अब जैसे मेरे घर में शाहजी बड़ा इंटरेस्टिंग माहौल था। डैड हिंदू थे, मम्मी सरदारनी थी, तो हमारे घर में दोनों सेलिब्रेशंस होती थी और एक मौका होता था सबको इकट्ठे करना। अब जैसे दिवाली पे वो देते थे, पैसे देते थे, और कभी उधर नवरात्रि हो रही है या फिर अभी बैसाखी हो रही है, तो हर चीज़ में कोई ना कोई एक एक्साइटमेंट बनी रहती थी। कभी कोई रिलीजन आ गया, कभी कुछ आ गया, बट इम्पोर्टेंट चीज़ जो सीखने में मिलती थी कि इकट्ठे करने की कोशिश करते थे। पैसे भी बहुत इकट्ठे करते थे। बच्चों को तो पैसों का होता था और बड़ों को होता था कि किस तरह से बच्चों के साथ टाइम गुजारने का एक बहाना मिल जाए। तो मैं समझता हूँ कि देखें, छोटे छोटे त्यौहार तो होने चाहिए। स्पिरिचुअलिटी एक अलग चीज़ है। आपके हर धर्म में त्यौहार है। त्यौहार का मतलब जो है, जो मुझे समझ आता है, वो ये कि मिल बैठ के अच्छे टाइम को अच्छे तरीके से पास करना। उसमें आप जो है जितना मर्जी मसाला डाल लें, मिठाइयाँ डाल लें, खाने डाल लें, उसमें आप तोहफे तोहफ़ डाल लें, उसमें आप अलग से पैसे देने डाल लें, बच्चों को साथ की शॉपिंग करवा दें, ये सब लवाजमात हैं। मगर जो कॉन्सेप्ट है इन सब त्योहारों का, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, कोई भी रिलीजन जो है वो उस चीज़ को प्रमोट करता है कि आप अपनी कम्युनिटी के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जितने भी गिरदनवा में आपके जो रिलेशनशिप वाले हैं, उन सब के साथ टाइम को स्पेंड करें। उससे क्या होता है कि आप एक दूसरे के मसाइल को जानने की कोशिश करते हैं। अब जैसे इस्लाम की बात है तो 5 टाइम की नमाज कहा गया कि जाके मस्जिद में जमात से पढ़ें। उसकी मेन वजह क्या थी कि आपके जो मोहल्ले के इर्द गिर्द के लोग हैं इकट्ठे बैठें, एक दूसरे के साथ मिलें, गपशप मारें। ये नहीं कि नमाज पढ़ी और भागे, नहीं, ये भी नहीं। नमाज के बाद आप थोड़ा बैठें, एक दूसरे से बात करें। कई बार ऐसा होता है कि आपके हमसाये में उसको कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है और आपको पता है, आपके पास उसका सोल्यूशन भी है। अब जब तक वो हमसाया आपसे बात नहीं करेगा, कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये एक सेंट्रल पॉइंट बना दिया गया। इसी तरह हर रिलीजन में जो है वो एक सेंट्रल पॉइंट है कि आप अपने घर से निकल के वहाँ पे जाएं, एटलीस्ट वंस इन अ वीक तो जाएं। और बहुत सारी चीज़ें क्या होता है, कई बार आप फंसे हुए होते हैं और आपके साथ वाले घर में उसका जो है ना सोल्यूशन होता है। आप बात नहीं करेंगे, मुँह से निकालेंगे नहीं, किसी से पूछेंगे नहीं। तो हमारे यहाँ इसको बोलते हैं हुज्जत पूरी करना, कि आप हुज्जत पूरी करें, बोलें अपने मुंह से, जो है वो उस मसाइल को निकालें, अपने दोस्तों को बताएं कि मेरे ये मसला चल रहा है। मसद्दुल असबाब जो है मसाइल का रिजॉल्व करने वाला तो अल्लाह है हमारी नज़र में, हम उस पर पूरा यकीन रखते हैं। अब वो किसके ज़रिए करवाता है, ये भी उसी का काम है। आपका काम है कि उसको स्प्लिट करें, लोगों को बताएं जो आपके जानने वाले। तो स्पिरिचुअलिटी एक अपनी जगह, रिलेशनशिप एक डेफिनेटली। जो इसमें स्पिरिचुअलिटी का मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आप एक दूसरे को, कोई भी रिलीजन ले लीजिए, डजेंट मैटर, बट उसमें मेन चीज़ें, हर त्योहार के ऊपर एक चीज़ जो मुझे समझ में आती है कि डोनेशन, ज़कात जिसे इस्लाम में कहा जाता है शायद, और फिर उसके बाद सेलिब्रेशन में तोहफे। इसका क्या मायना होता है, क्यों देते हैं? देखिए, ज़कात का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इस तरह से है कि अगर आपके पास जो है वो इतने पैसे हैं कि आपके सर्वाइवल से ज़्यादा हैं, तो उस पर परसेंटेज बनती है आपकी कि वो आप जो है वो डोनेट करें। और कोशिश करें कि इसमें जो प्रायोरिटी वाइज जो है वो हमें जो सिखाया गया वो ये कि अपने अहलो अकारब जितने आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आप पहले उसमें नज़र दौड़ाएं।
आपके बहन भाई, आपके अजीज, आपके रिश्तेदार, कोई ऐसा है जिसके पास जॉब नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास मसाइल हैं, जो काम नहीं कर सकता है, जो जिसको कोई इशू है पैसे का, उसकी चुपके से मदद करें। चुपके से मदद का मतलब ये यहाँ तक कहा गया है कि आप अगर एक हाथ से दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को पता न लगे, यहाँ तक कहा गया है। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो कम से कम आप इतनी कोशिश करें कि डिंडोरा मत पीटें कि मैंने जो है वो $100 किसी को मदद की है। अभी तो खैर सोशल मीडिया की वजह से, थैंक यू सोशल मीडिया, हम लोग भी उसी वजह से बात करते हैं यहाँ पे आके, इसके फ़ायदे भी हैं। और अभी कुछ लोग जो हैं वो खाना बांटने जा रहे होते हैं, जो कि एक इसी ज़कात की एक जो है वो किस्म है कि आप दूसरों को खाना खिलाएं। पहले वीडियो होती है, उस पर दिखाते हैं कि जितने बर्गर जो हैं वो हमने डोनेट किए हैं, उसके बाद हम लोग तस्लीम कर रहे होते हैं। फिर उन बेचारों की जो गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, बेचारे बैठे हुए रोड पे, उसको खाना तकसीम कर रहे होते हैं, फिर फोटो में ले रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं। एक साइड पे ये एक अच्छे पॉइंट में भी आता है कि शायद दूसरे को देख के इस चीज़ को इनकरेज मिले कि आप जो है वो एक अच्छा काम कर रहे हो, कल मैं भी पार्टिसिपेट कर सकूँ। दिस इज़ अ गुड पॉइंट। और अगर आप सिर्फ इसलिए करते हैं कि मेरे लाइक्स बढ़ जाएं या मेरे शेयर्स बढ़ जाएं या मुझे लोग ज़्यादा जो है वो कहें कि जी आप बड़े साहूकार हैं, तो फिर जो नेकी है ना वो पूरी ख़त्म हो जाती है। और जैसे ही आपने बात की कि देखें ज़कात जो एक मैंने टॉपिक छेड़ा, उसमें पैसे दे के किसी की मदद करना या जो भी आपके पास ऐसी चीज़ एक्स्ट्रा है जिससे किसी का भला हो सकता है। अब एक अच्छी बात करना भी ज़कात है, आपकी जिस्म की, आपकी ज़ुबान की, आपके नॉलेज की ज़कात क्या है कि आपके पास अगर कोई अच्छा लफ्ज़ एक भी आप बोल सकते हैं, आपको अगर अच्छी बात एक भी पता है, वो आप दूसरे तक पहुंचाएं। मानना ना मानना, उसका करना ना करना, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपका काम है बोलना, अगर आपको बोलना आता है। आपका काम है मैसेज को कन्वे करना, पहुंचाना, अगर आप पहुंचा सकते हैं तो ये भी एक किस्म का सदका जारिया होता है, सदका ही बोलते हैं इसको। तोहफे तोहफ़े भी एक इसी तरह है कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो तोहफे दीजिए। तोहफे से रिश्ते मजबूत होते हैं, अच्छा लगता है। आपको कोई चीज़ अच्छी देगा तो आपको पसंद आएगी, तो मगर उसके बदले में ये नहीं होता कि आप तोहफे लेकर चुप हो जाएं। तोहफे के बदले में तोहफा दें। और जो मैं समझता हूँ, मेरी जो कोशिश होती है, अगर मैं किसी को तोहफा देने जा रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि इस बंदे को ज़रूरत किस चीज़ की है, क्या मैं वो चीज़ अफोर्ड कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ उसको तोहफे में दूँ ताकि उसके काम भी आ सके। तो ये हर एक बंदे की अपनी अपनी सोच है, मेरी तो यही सोच है फिलहाल। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे आपकी बात से समझ में आई कि हम हर हाल में कोशिश ये करते हैं कि सामने वाले की जो रूह है उसको सुकून मिले। अगर हम कहीं ना कहीं जाके किसी के दर्द बांट सकते हैं, किसी की हम चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकते हैं, ये एक कोशिश है। और इसमें अब मैं हस्बैंड वाइफ पे बात लेकर आती हूँ। कई दफ़ा क्या होता है कि हस्बैंड अपनी फैमिली का कुछ करना चाहे या वाइफ अपनी फैमिली का कुछ करना चाहे, और अगर आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग वहाँ तक ना हो और वो मना कर दें, चाहे हस्बैंड वाइफ के रिश्तेदारों की हेल्प करने से मना कर दें या वाइफ, डजेंट मैटर, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपकी जो वो एक कोशिश है टुवर्ड्स बिल्डिंग अ गुड रिलेशनशिप, वहाँ पे वो बात प्रॉब्लम में आ जाती है। तो पहली चीज आप इसमें सॉल्यूशन के तौर पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली चीज तो क्या वो आपका हस्बैंड नहीं है, आपकी वाइफ नहीं? तो जाहिर बात है। तो अगर आपकी वाइफ है या आपका हस्बैंड है तो क्या वो आपकी फैमिली नहीं? बिल्कुल है। नहीं, तो पहला मसला यहाँ पे है ना। अगर मसला ये नहीं है कोई, तो फिर तो मसला आता ही नहीं कि हस्बैंड की फैमिली है या वाइफ की फैमिली है। अक्सर पहला पॉइंट यही मसला है ना। प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है कि लोगों की पर्सनल ईगो, वो चाहे हस्बैंड की हो या वाइफ की हो, अगर वो आज दुखी हैं तो उन्हें मेरे हिसाब से इंट्रोस्पेक्ट ये करना चाहिए, क्या उन्होंने अपनी वाइफ की फैमिली को या अपने हस्बैंड की फैमिली को अपनाया प्रॉपरली कि नहीं, वरना ये सवाल ही ना उठे। सबसे पहला मसला था कि आपने अपने पार्टनर को अपनाया कि नहीं अपनाया।
यहाँ तो पड्डा शुरू हो जाता है कि आपकी उसको एक चीज पसंद होती है, 2 चीजें पसंद नहीं होती। तो मुख्तसर सी बात करते हुए ये हो जाती है कि अगर आप एक रिश्ते में हैं और आप उस रिश्ते को मजबूत रखना चाहते हैं, तो जो रिलीजन से या आप स्पिरिचुअल लोगों से सीखते हैं वो यही है कि आप रिश्तों को मजबूत रखें। ज़कात और कहीं देने से पहले आप अपने आप को ये दें कि कोशिश ये करें किस तरह से हम अपने रिश्ते को मजबूत रख सकते हैं, अपने पार्टनर्स को किस तरह से खुश रख सकते हैं। अप्रिशिएट करें अगर उनकी कोई सोच आपको अच्छी लगती है, और अगर उनसे गलती हो जाती है तो उनको माफ़ी भी मिलनी चाहिए अगर वो माफ़ी मांगते हैं। और अगर कई बार लोग अंडरस्टैंड ही नहीं करते मेरी गलती कहाँ है, तो मेरे हिसाब से उनको दिखाना भी चाहिए कि ये शायद आप अगर नोट करें तो यहाँ पे आपकी गलती है। समझदार इंसान तो समझ भी जाएगा, और अगर ना समझे तो अनाड़ी है। इजाजत लें आप। जी। इसके साथ ही दोस्तों आज के शो से हम आपसे विदा लेते हैं, इजाजत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मेरा डायलॉग था ही वैसे ही चलिए, कोई बात नहीं थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे। हो सके तो पेज को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर कोई बात पसंद आए तो दूसरों को बताइए भी, मे भी किसी का भला हो जाए। यू नेवर नो। हमारा काम है कहना, हम अपनी ज़कात दे रहे हैं, बाकी आपका काम है। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।